अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये हमारा फर्स्ट लैब मैनुअल है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। ऑल्दो हम ये लेक्चर अपने कोर्स में वीक में जब हमारी क्लासेस हुआ करती थी हम लैब में कवर कर चुके हैं फर्स्ट लैब मैनुअल। और ये आप लोगों ने मुझे सबमिट भी कराना था, आप लोगों का ड्यू था मुझे सबमिट कराने के लिए, मगर ड्यू टू दिस पैंडेमिक ये जो सब कुछ हो गया है इसलिए अब इस सब की रिकॉर्डिंग की जा रही है। लैब्स की वैसे तो लेक्चर्स रिकॉर्डिंग नहीं है, मगर आपकी ईज़ के लिए और आप ताकि आप अच्छे से समझ सकें, लैब को प्रिपेयर कर सकें, क्योंकि यही लैब वाली क्यूरीज हो सकता है कि आपके पेपर में भी रिपीट हो जाए। इसलिए मैं आपके लिए लैब के लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करी हूँ, तो आप इन मैनुअल से गो थ्रू कर लें और इनके एंड पे जो असाइनमेंट्स एटलीस्ट वो खुद प्रैक्टिस करें एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करके, ताकि आप पेपर अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। ये पहला लैब मैनुअल इसलिए रिपीट किया जा रहा है जिन बच्चों की लैब मिस हो गई थी, क्योंकि उन दिनों में केएमएन का इवेंट चल रहा था, उसकी वजह से जिन लोगों की लैब मिस हुई है वो ये सारी चीज़ें जो है वो एक बार दोबारा देख लें। और सॉरी, स्पोर्ट्स की कोई प्रैक्टिस आप लोग कर रहे थे उन दिनों में। ओके, फर्स्ट लैब मैनुअल इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। ये हमें बेसिक से इंट्रोडक्शन देगा किस चीज़ का, कि हमने कौन सा टूल यूज़ करना है, डेटाबेस क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या थी, एसक्यूएल सर्वर के इंस्टांसेस क्या हैं और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस उसका कैसा दिखता है। फर्स्ट वन, डेटाबेस की डेफिनेशन क्या है। सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो मैंने आपको लेक्चर में भी बताई कि आपके लिए आसान याद रखनी आसान है, वो ये कि कोई भी आपने ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा की हुई है। इस मतलब कि अपने डाटा को आपने ऐसा ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि आप उसको मैनेज भी कर सकें, उसके बाद अपडेट, इंसर्ट, डिलीट कुछ भी कर सकें। इस फॉर्म में आपने ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने डाटा को स्टोर करना है जो आपको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन दे और आपके लिए उस पर मैनिपुलेशन ईजी कर दे। वो मेरे पास क्या होता है, डेटाबेस। A database is collection of information that is organized so that it can be easily accessed and managed and updated. In a database, data is organized into rows, columns and table. हम ये सब कुछ अपने थ्योरी वाले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं कि डेटाबेस में जो भी डाटा होता है वो रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होता है। रोज़ और कॉलम मिलके क्या करते हैं, हमारे पास एक टेबल क्रिएट कर देते हैं। एंड इट इज़ इंडेक्स टू मेक इट ईजियर टू फाइंड द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। और हर टेबल के साथ एक कॉलम आपने प्राइमरी की का सेट किया होता है जो कि आपके लिए ईज़ कर देता है आपने कोई भी रिकॉर्ड फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल हमने स्टूडेंट्स अली सर्च करना है या अली अहमद सर्च करना है, रहीम यार खान से हो वो बिलोंग करता हुआ, उसकी अगर हमें स्टूडेंट आईडी होगी तो हम रिकॉर्ड जल्दी फेच कर लेंगे, हमारे पास रिजल्ट जो है वो जल्दी आ जाएगा। स्टूडेंट आईडी नहीं होगी तो हमें थॉरली हर क्लास के हर सेक्शन के हर रिकॉर्ड से गो थ्रू करना पड़ेगा। रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय मैनेजिंग रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टेबल। दिस टाइप ऑफ डेटाबेस इज नोन एज रिलेशनल डेटाबेस। Data gets updated, expanded and deleted as the new information is added. रिलेशनल डेटाबेस वही डेटाबेस है जिसमें सारा काम मेरे पास रिलेशन से हो रहा है। ये सब कुछ हम जो थ्योरी में कवर कर चुके हैं उसी की रेपिटेशन है आज, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है इंट्रो का, इसमें सिर्फ बेसिक जो इंट्रो दिया जाएगा कि एसक्यूएल सर्वर की इंस्टॉलेशन कैसे करें। उसके लिए ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी थी भी यूट्यूब पे आप लोग जस्ट टाइप करें हाउ टू इंस्टॉल एसक्यूएल सर्वर इन विंडोज़ 10, या अदरवाइज़ आपकी सबकी लैब में एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल है और आपसे हार्ड फॉर्म में मैनुअल भी शेयर हो जाएगा इंस्टॉलेशन का, जिसमें स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है कि किस तरह एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करना है। ओके, पॉपुलर जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, इंग्रेस है, माई डी है, एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल है, MSSS है। ये सारी वही जो हम लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं वो है। एसक्यूएल सर्वर एक्चुअली है क्या, जिस तरह नॉर्मली मेरे पास सर्वर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स होता है, मल्टीपल कंप्यूटर्स कंबाइन होते हैं, लिंक होते हैं एक दूसरे से, तो वो एक नेटवर्क बना देते हैं और उनके बीच में एक सेंट्रल सर्वर पड़ा होता है जो कि सारी जगह पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा होता है। एसक्यूएल सर्वर भी ऐसा ही है। एसक्यूएल सर्वर इज अ माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट यूज टू मैनेज एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन। टेक्निकली एसक्यूएल सर्वर इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्यों एसक्यूएल सर्वर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, क्योंकि ये कॉड की 12 रूल्स फॉलो कर रहा है। जो भी चीज़ कॉड की 12 रूल्स फॉलो करिए वो क्या हो जाती है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बन जाती है। एसक्यूएल इज़ अ लैंग्वेज टू ऑपरेट डेटाबेस। इस कीवर्ड जो एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ये लैंग्वेज है जिस तरह मेरी प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग में सी एक लैंग्वेज है, C++ एक लैंग्वेज है, जावा एक लैंग्वेज है, ऊपिस लैंग्वेज, मॉडर्न प्रोग्राम MPL लैंग्वेज, एंड्रॉयड एक लैंग्वेज, ये सारे पाइथन, ये सब एक चीज़ जो है, ये सारी चीज़ें जो है एक लैंग्वेज है। हर प्लेटफॉर्म के लिए डिफरेंट लैंग्वेज है। एसक्यूएल सर्वर के लिए, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर के लिए जो लैंग्वेज है या जो डेटाबेस के लिए जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एसक्यूएल यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज होती है जो कि डेटाबेस को ऑपरेट करने के लिए यूज़ होती है, जिसमें डेटाबेस क्रिएशन हो सकती है, इंसर्शन हो सकती है, अपडेशन हो सकती है, डिलीशन हो सकती है, मॉडिफिकेशन हो सकती है। एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो कि एक लैंग्वेज है एसक्यूएल सर्वर जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से रिकग्नाइज्ड है।
आंसी और ISO स्टैंडर्ड से अप्रूव्ड लैंग्वेज। ऐसे ही कोई डिफेक्टिव स्टैंडर्ड नहीं है जो किसी भी फैक्ट्स की बेस पे आप लोगों ने स्टैंडर्ड सेट कर दिया और वो लैंग्वेज फॉलो होनी शुरू हो गई। नहीं, ISO और आंसी से स्पेसिफाइड है। एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। एब्रीविएशन क्या होती है? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। किस लिए यूज़ होती है? हम अपने डेटाबेस को मैनेज कर लें। TSQL एंड PSQL का मैंने क्लास में बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया था। सिंपलेस्ट एग्जांपल दोबारा ये दे देती हूँ कि प्रोसीजरल लैंग्वेज और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। जिसको इन दो बातों की समझ आ गई उसको इसकी भी समझ आ गई कि TSQL क्या है और PLSQL क्या है। क्या होती है TSQL और PLSQL? सिंपल ये समझ लें, जिस तरह आप प्रोग्रामिंग में याद रखते हैं कि प्रोसीजरल लैंग्वेज के लिए हमें स्पेसिफिक रूल्स और सेंटेक्स फॉलो करना पड़ते हैं, स्पेसिफिक फार्मूला फॉलो करना पड़ता है, स्पेसिफिक प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं, वो हमारी क्या होती है? प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है। और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस जो है उसके लिए हमें कोई डिफाइंड रूल्स या स्टेप्स जो है वो फॉलो नहीं करने पड़ते और उसके अगेंस्ट हम सारा अपना काम कर लेते हैं। SQL is a standard language for relational database system. All the relational database management system like MySQL, MySS, Oracle, Sybase, Informix, Postgres and SQL Server use the standard SQL database language. Also, they use the different dialects such as MS SQL Server use TSQL, Oracle uses PLSQL and MSSS version of SQL is called JetSQL. ये different versions है जो different platforms use करते हैं। TSQL is Transact SQL is a Microsoft version implementation of SQL. Transact SQL is a declarative language. It tells the database engine what it wants and the database engine handle the processing. While PLSQL is a procedural language, जिसका नाम ही बता रहा है PL का मतलब procedural language is the Oracle version implementation of SQL. procedural language क्या होती है? कोई डिफाइंड सेट रूल्स फॉलो करी होती है, इसलिए PLSQL जब आप यूज़ करेंगे तो इसके लिए आपके पास डिफाइंड सेट रूल्स होंगे, आप उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए डेटाबेस में मैनिपुलेशन और डिलीशन और अपडेशन आप कर सकते हैं। और जबकि TSQL में आप ऐसा नहीं करते, वो इजीली यूज़र डिपेंडेंट, आप अपनी मर्जी से चेंजेस और मैनिपुलेशन कर सकते हैं उसमें। SQL क्लाइंट सर्वर मॉडल। सिंपली मेरे पास क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है कि क्लाइंट कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है तो सर्वर उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट वो ही क्यूरी जो है वो फाइंड करके दे रहा है। इसी तरह SQL सर्वर जो है वो कौन सा मॉडल फॉलो कर रहा है? क्लाइंट सर्वर का मॉडल फॉलो कर रहा है। हमारी रिक्वेस्ट के अगेंस्ट ही वो हमारी डेटाबेस क्रिएट करता है, उसको स्टोर करता है, हमारी रिक्वेस्ट के अगेंस्ट मॉडिफाई करता है, अपडेट करता है, डिलीट करता है, इंसर्ट करता है। Microsoft SQL Server is a client server database engine. A client server application can be defined as one that is split into two parts. One part runs on the server and the other part run on workstation. ऐसा ही है, जब भी क्लाइंट सर्वर मॉडल फॉलो हो रहा होता है, कुछ काम जो होता है हमारा सर्वर एंड पर हो रहा होता है और कुछ काम क्लाइंट एंड पर। फॉर एग्जांपल गूगल के सर्वर से मैं सर्च करना चाहती हूँ व्हाट इज़ डेटाबेस, क्लाइंट एंड पे मैं क्या लिख रही हूँ अपने सर्च इंजन में? व्हाट इज़ डेटाबेस। अब जो गूगल का सर्वर उठा के दे रहा है, मल्टीपल डाटा इंजन से उठा के दे रहा है, जहाँ पर हर लोगों की डिफरेंट डाटाबेस की डेफिनेशन पड़ी होगी, वो अपने एंड पे क्या कर रहा है? सर्वर में सर्च करेगी मेरे पास सर्वर में कहाँ कहाँ ये डाटा पड़ा हुआ है। The server side of the application provides security, fault tolerance, performance, concurrency and reliable backup. क्या सर्वर साइड SQL सर्वर में प्रोवाइड करती है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, डेटाबेस की सिक्योरिटी सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फॉल्ट टॉलरेंस, परफॉर्मेंस, कंकरेंसी और रिलायबल बैकअप्स जो है वो भी कहाँ पर क्रिएट होते हैं? सर्वर में। क्लाइंट साइड पे क्या होता है SQL सर्वर की? जो यूज़र इंटरफेस जो हम SQL सर्वर इंस्टॉल करेंगे उसका जो यूज़र इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं, क्यूरीज लिख रहे हैं, रिक्वेस्ट टाइप कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं डाटा की, वो सारी की सारी किस पे हो रही है? क्लाइंट साइड पे। द आइडिया इज़ टू हैव द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ड्स बाय टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ बोथ एंड पेयरिंग देम टुगेदर। फ़ायदा हमेशा तभी होता है जब हम क्लाइंट सर्वर मॉडल को फॉलो करते हैं, तो ही हमारा कंप्लीट डाटाबेस में वर्किंग हो रही है। इस मॉडल को फॉलो करते हैं। ये बेसिकली बताया कि SQL सर्वर कौन सा मॉडल बैकएंड पे फॉलो करा है। हमारा इससे कोई कंसर्न इतना है नहीं, हमने सिर्फ जो काम करना है वो क्यूरीज पे करना और बेसिक्स हमें याद आना चाहिए कि हम एक डाटाबेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएट कर सकें। ओके, ये कुछ हिस्ट्री है, ब्रीफ SQL, अब हिस्ट्री ऑफ SQL, ये सारी हिस्ट्री हम पढ़ चुके हैं अपने लेक्चर में, थ्योरीज में। आप इन स्लाइड को एक बार गो थ्रू करें। इंस्टॉलेशन ऑफ SQL सर्वर के लिए यूट्यूब पे सारी वीडियोस बताई हुई हैं, पढ़ी हुई हैं। माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर को इंस्टॉल करने की आपने 2008 के अलावा जो भी लेटेस्ट वर्जन है आप वो अपने सर्वर पे, अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लें। ओके, इंस्टेंसेस क्या होता है? एन इंस्टेंस ऑफ अ डेटाबेस इंजन इज अ कॉपी ऑफ SQL server .exe executable that run on an operating server system service application connect to the instance in order to perform work in the database managed by the instance. इंस्टेंस क्या होता है? किसी भी चीज़ का एग्जी फॉर्म में वर्जन जो होता है जो आपके लोकली सिस्टम पे रन हो रहा होता है वो मेरे पास इंस्टेंस होता है। इसी तरह वो क्या कह रहा है? SQL सर्वर क्लाइंट सर्वर मॉडल है, तो जो SQL सर्वर का .exe
है, जब वो आपकी मशीन पे रन हो रहा है तो वो क्या बन गया, एसक्यूएल सर्वर के इंस्टेंस जो है वो आपकी मशीन पे लोकली रन होना शुरू होगा। आप में से बहुत से लोग जब एसक्यूएल इंस्टॉल करेंगे तो उनको एरर आ रहा होगा कि नेटवर्क स्पेसिफिक और इंस्टेंस रिलेटेड एरर अकर्ड और आपका एसक्यूएल कनेक्ट नहीं हो रहा होगा। इसका मतलब ये है कि आपकी लोकली मशीन पे जो एसक्यूएल सर्वर का इंस्टेंस है वो रनिंग सर्विसेज फॉलो नहीं कर रहा, उसको स्टॉप सर्विसेज मिल रही है। फिर आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाके उनकी सर्विसेज को स्टार्ट करेंगे तो आपके सिस्टम पे वो जो इंस्टेंस है एसक्यूएल सर्वर का, जो कि एक्चुअली नेटवर्क से आ रहा है, वो आपके सिस्टम पे रन होना शुरू हो जाएगा। यू कैन रन मल्टीपल इंस्टेंसेज ऑफ द डेटाबेस इंजन ऑन द कंप्यूटर। वन इंस्टेंस कैन बी डिफॉल्ट इंस्टेंस, द डिफॉल्ट इंस्टेंस हैज नो नेम। बहुत से इंस्टेंसेज भी आप रन कर सकते हैं और जो एक इंस्टेंस होता है जो सिस्टम पे रन हो रहा होता है डिफॉल्ट इंस्टेंस हमेशा रन हो रहा है। इफ द कनेक्शन रिक्वेस्ट स्पेसिफाइज ओनली द नेम ऑफ द कंप्यूटर, द कनेक्शन इज मेड टू द डिफॉल्ट इंस्टेंस। हमेशा जब आप अपने सिस्टम का नेम उठा रहे थे, फॉर एग्जांपल आपने जो भी अपने सिस्टम का नाम लिखा उसमें आप इंस्टॉलेशन करेंगे तो आपका डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस आपके सिस्टम के साथ एक्टिवेट हो जाएगा और वही चला करेगा। अ नेम्ड इंस्टेंस इज द वन वेयर यू कैन स्पेसिफाई द नेम्ड इंस्टेंस व्हेन इंस्टॉलिंग द इंस्टेंस। आप अपना नाम भी कोई रख सकते हो अपने इंस्टेंस का। फॉर एग्जाम्पल आप अपने कंप्यूटर का नाम नहीं उठाना चाहते, कोई और अपने इंस्टेंसेस का नाम रखना चाहते तो आप रन कर सकते हो, एक के अलावा भी रन कर सकते हो। A connection request must specify both the computer name and instance name in order to connection the instance। जब भी आप एसक्यूएल सर्वर के इंटरफेस पे कनेक्ट का बटन दबाओगे तो वहाँ आप देखोगे कि वहाँ पर आपको इंस्टेंस नेम भी देना होगा और वहाँ पर आपका कंप्यूटर नेम भी लिखा होगा। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू इंस्टॉल द डिफॉल्ट इंस्टेंस, ऑल ऑफ द इंस्टेंसेस रनिंग ऑन द कंप्यूटर कैन बी नेम्ड इंस्टेंस। ये देखो यहाँ पर आपको पता लगता है कि कौन सा इंस्टेंस चल रहा है हमारे पास। ये लॉगिन पासवर्ड आप गेट करो या ना करो, यहाँ पर सर्वर टाइप और सर्वर नेम, ये जहाँ पर आप सर्वर नेम लिखते हो ये एक्चुअली आपका इंस्टेंस होता है। आपका यहाँ पर कंप्यूटर का नाम लिखा आ रहा होता है /SQL सर्वर एक्सप्रेस, वो बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस का इंस्टेंस उठा रहा होता है या MS SQL का इंस्टेंस उठा रहा होता है और आपकी सर्विसेज जो होती हैं वो रन हो रही होती हैं। ये GUI इंटरफेस है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है कि एसक्यूएल सर्वर मेरा नज़र किस तरह आता है। फर्स्ट वन, जैसे ही आप एसक्यूएल सर्वर पे क्लिक करते हो तो आपके पास ये वाला इंटरफेस डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। अब इस इंटरफेस में कनेक्ट पे क्लिक करते हो तो आपके पास एक न्यू विंडो ओपन होती है और आपके पास यहाँ पर उसकी डिज़ाइनर पैनल आ जाता है जिससे आप सारी अपनी डेटाबेस डिज़ाइन करते हो। एट फर्स्ट द फॉलोइंग स्क्रीन्स अपीयर टू कनेक्ट टू द सर्वर एज ओवर एसक्यूएल सर्वर इंस्टेंस एंड एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो लाई ऑन द सेम कंप्यूटर। क्योंकि हमारा मैनेजमेंट और सर्वर दोनों सेम पे होता है तो ही हम काम कर सकते हैं। एक्चुअली वो सर्वर का इंस्टेंस होता है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर बैक एंड पे कहीं पड़ा हुआ है नेटवर्क पे, मगर आपके पास उसका कोई इंस्टेंस चल रहा है। सर्वर नेम कुड बी वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कुछ भी आप सर्वर नेम रख सकते हैं। .लोकल या नेम ऑफ योर कंप्यूटर। हम मोस्टली जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं हम नेम ऑफ योर कंप्यूटर रखते हैं, अपना कंप्यूटर का नाम लिखते हैं, उसके आगे कोई भी एसक्यूएल सर्वर का इंस्टेंस चल रहा होता है, या MySQL का चल रहा होता है या SQL एक्सप्रेस का चल रहा होता है। जब आप इसे कनेक्ट कर लेते हो तो ये जो सेकेंड डायग्राम दिखाई हुई है आपको इस तरह की विंडो नज़र आती है, इस तरह की। ये मैनेजमेंट स्टूडियो एक्चुअली, ये डिज़ाइनर पैनल उसका ओपन हो गया। इस न्यू क्यूरी पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप नई कोई भी क्यूरी लिख सकते हो, वो इस पैनल में ओपन हो जाती है। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आपका एक्चुअल एसक्यूएल का सर्वर का इंस्टेंस है। इसके PC का नाम है PC8823/development/ ये एसक्यूएल सर्वर लिखा हुआ है आगे। ठीक है, पूरा लिखा भी होगा आगे एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस या एसक्यूएल सर्वर या MS SQL लिखा होगा। ये आपके एक्चुअली ऊपर वाले इंटरफेस का सर्वर का नाम होता है जो यहाँ पर हमारा आ रहा होता है। ये जब आपने इंस्टॉलेशन की होती है तो आपने अपने सर्वर का नाम रखा होता है। नेक्स्ट, दिस इज़ योर डेटाबेस। ये इसने एक डेटाबेस बनाई, स्कूल की डेटाबेस। किस टैब में, इस डेटाबेसेस की टैब को आप यहाँ पर क्लिक करेंगे प्लस के साइन को, तो यहाँ पर राइट क्लिक करके आप कोई भी नई डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। ये आपकी डेटाबेस है, ये न्यू क्यूरी है। यहाँ इस पैनल में आप क्यूरी लिख सकते हैं और जब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं इस एग्जीक्यूट वाले बटन से, तो यहाँ पर आपको वो क्यूरी का रिजल्ट उसी टेबल की फॉर्म में डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। बस दैट्स ऑल। ये आपका लेक्चर नंबर 1 है और यहाँ पर लास्ट में हर लैब मैनुअल की एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, वो एक्टिविटीज़ ज़रूर परफॉर्म करें। अगर आपने वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर ली इसका मतलब है कि आपका पेपर बेस्ट हो जाएगा, लैब का भी और थ्योरी का भी। और आपको पता है कि थ्योरी के पेपर में भी आपकी यही वाली लैब की क्यूरीज जो हैं वो इंक्लूडेड है, इसलिए इनको लाजमी गो थ्रू करिए। और आपकी लैब मैनुअल्स मुझे सबमिट होने चाहिए, LMS पे सबमिट होंगे और ये सारे हर लैब मैनुअल में 1 वीक का टाइम होता है। हर नेक्स्ट डे आपने मुझे वो लैब मैनुअल सबमिट कराना होता है, या तो आप उसी लैब के टाइम में बैठ के कवर कर लेते या मुझे नेक्स्ट डे सबमिट कराते। ये तब होता है जब हम क्लास में करें।
अब इन लैब मैनुअल्स की मैं आपको एक डेडलाइन प्रोवाइड करूँगी, उस पर आप ये सब मुझे लैब मैनुअल जो हैं वो कंप्लीट करके देंगे। वो LMS पे अपलोड हो जाए करेगी डेडलाइन, और आप उस डेडलाइन के अंदर मुझे ये सब कुछ कवर करके देंगे। थैंक यू। ये लैब मैनुअल 1 कंप्लीट हो गया हमारा।